नमस्कार, वी24 तास के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं अमित वांद्रे। अफीम, गांजा, गर्दा, ड्रग्स जैसी नशीली पदार्थों के गोरख धंधे के कारोबार के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ये गोरख धंधा नागपुर में भी धड़ल्ले से चल रहा है। खास तौर पर एमडी ड्रग्स का कारोबार धड़ल्ले से नागपुर में चल रहा है और नागपुर के युवा भी इसकी चपेट में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। नागपुर में एमडी ड्रग्स कहां से आता है और कौन इसका कारोबार कर रहा है? यह गोरख धंधा पुलिस के नाक के नीचे से चल रहा है। इसका खुलासा आज वी24 तास करने वाला है। तो चलिए देखते हैं नशीली पदार्थों का नागपुर में पनप रहा गोरख धंधा, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कहा जाता है कि ड्रग्स की लत अगर इंसान को लग जाती है तो वो अपनी पूरी ताकत उसे पाने के लिए लगा देता है। अगर ड्रग्स नहीं मिली तो वो बेचैन हो जाता है। भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां युवाओं ने ड्रग्स के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। नागपुर भी इससे अछूता नहीं है। नागपुर में भी ड्रग्स का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। वी24 तास ने इस ड्रग्स के कारोबार के बारे में पिछले कई दिनों से तफ्तीश की, जिसमें कई सारे सबूत वी24 तास के हाथ लगे। वी24 तास ने अपने तफ्तीश में पाया कि नागपुर में एमडी ड्रग्स मुंबई से बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय एयर आता है। यह ड्रग्स मुंबई की एक महिला से खरीदा जाता है। मुंबई से नागपुर ड्रग्स लाने का काम एमडी तस्कर फैजुल हसन करता है। ये फैजुल हसन कामठी रोड के आजरी माजरे में रहता है। फैजुल हसन पहले नागपुर के मोमिनपुरा में रहा करता था। फैजुल हसन पर कई आपराधिक मामले दायर है। एक महिला को जान से मारने की कोशिश का भी मामला फैजुल हसन पर दायर है। तो वही नागपुर से शेरगांव की ट्रेन में 25 लाख रुपए हवाले के पैसे चुराने के मामले में भी फैजुल जेल की हवा खा चुका है। ड्रग्स के इस काले धंधे में फैजुल का साथ कई महिलाओं और उसके दोस्त देते हैं, जिनसे वो लाखों रुपए की कमाई करते हैं। नागपुर से कहां से ड्रग्स का कारोबार चलता है, जो अपना काम पुलिस के नाक के नीचे से करते हैं, इसकी जानकारी वी24 तास आपको देगा। नागपुर का पांचपावली एरिया। नागपुर के पांचपावली के महेंद्र नगर टंकी के पास सोनू ड्रम अपना ड्रग्स का कारोबार चलाता है। पांचपावली में ही सनी मखीजा सिंधी एमडी का कारोबार कर अच्छे पैसे कमा लेता है। कपिल नगर में बबलू गांजेवाला अपने एमडी ड्रग्स का कारोबार घर से चलाता है। नागपुर का गिट्टी खदान भी कारोबारी की सूची में शामिल। गिट्टी खदान में एमडी कारोबारी वसीम अकोला अपना कारोबार चला रहा है। नागपुर का ताजबाग सक्करदरा में सोनू, शाहरुख मोहम्मद और राहुल चील इस परिसर में पुलिस के नाक के नीचे से एमडी ड्रग्स का कारोबार चलाते हैं। नागपुर का नंदनवन एरिया। नंदनवन में पका नामक एमडी कारोबारी हसनबाग से अपना कारोबार चलाता है। तो वही नागपुर का मानकापुर परिसर भी इससे अछूता नहीं है। मानकापुर में करीम लाला एमडी का कारोबार करता है, जिस पर भी कई आपराधिक मामले पहले से ही दायर है। इन सारों को फैजुल एमडी बेचता है और ये सारे कारोबारी अपने परिसर में एमडी का गोरख धंधा चला रहे हैं। फैजुल का साथ कुछ युवतियां भी देती है, जिनका नाम सोनल, अंकिता, साक्षी, चंचल, शिल्पा है। इनमें से ज्यादातर युवतियां बाहर शहरों से है जो नागपुर में ड्रग्स का कारोबार चलाती है। मुंबई से ड्रग्स लाने के लिए हमेशा नए लड़कों को भेजा जाता है ताकि पुलिस को इन पर शक न हो। तो वही फैजुल के लिए सबसे ज्यादा एमडी फारूक नामक व्यक्ति लाता है। इन सारे नामों में से कई सारे नाम पुलिस के पास नहीं पहुंचे होंगे। ये एमडी ड्रग्स नागपुर के कई होटल, बार, पबों में बेचा जाता है, जिनका नाम भी वी24 तास के पास है। शहर के हिंगना स्थित प्रख्यात पब में एमडी बेचा जाता है। तो वही नागपुर के धर्मपेट स्थित झगड़े के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बार में भी एमडी का कारोबार किया जाता है। तो वही शंकर नगर स्थित प्रख्यात होटल में भी एमडी कारोबार चल रहा है। कामठी रोड पर बने कई होटल और बार में भी एमडी का कारोबार चल रहा है। एमडी बेचने के लिए बाकायदा रजनीगंधा का इस्तेमाल किया जाता है। एमडी को रजनीगंधा में पर्याप्त मात्रा में डालकर ग्राहकों को दिया जाता है। एमडी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? एमडी ड्रग्स ज्यादा तौर पर युवाओं को नशा करने के लिए बेचा जाता है। ट्रक ड्राइवर को भी ढाबे में एमडी ड्रग्स बेचा जाता है ताकि ट्रक चलाते समय उन्हें नींद न आए। तो वही युवतियां भी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए एमडी ड्रग्स का इस्तेमाल करती है। एमडी ड्रग्स के सेवन करने पर इंसान के शरीर में फुर्ताई तो आती है, लेकिन एमडी ड्रग्स इंसान की हड्डियां भी उसी फुर्ताई से गला देता है। इसलिए भारत के बाहर कई देशों में एमडी ड्रग्स का कारोबार करने वालों पर मौत की सजा दी गई है। वी24 तास के लिए रितेश बोरकर की रिपोर्ट। तो इस तरह से नागपुर शहर में एमडी ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। अगले प्रोग्राम में हम और भी कारोबारी के नाम उजागर करेंगे जो शहर में एमडी ड्रग्स का कारोबार कर शहर के युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।